हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एके एक्सप्लोरर में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम कल निस्पर की क्लास पढ़ रहे थे थ्योरी की, और उसमें एनएसडीएल का जैसे ही टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, उसके बाद में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास वहीं छूट गई थी साथियों। तो हम उसी क्लास को जो है आज कंटिन्यू करेंगे साथियों। तो एनएसडीएल से वहीं से शुरुआत करेंगे। जो निस्पर क्लास है उसका ये सेकंड पार्ट है ना। तो सबसे पहले जो एनएसडीएल है साथियों, उसके फुल फॉर्म नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी। तो नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी किसका है? निस्पर का है ना। नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी किसका है? तो ये निस्पर का है ना। आगे बात करें कि नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी में कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले एनएसडीएल का उद्देश्य देश में विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों को किस के साइंस के, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वहीं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 10वीं पंचवर्षीय योजना की नेटवर्क परियोजना के रूप में आरंभ हुआ। ये CSIR की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसके एक नेटवर्क के रूप में जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो भारत सरकार की है उसमें CSIR के नेटवर्क के रूप में इस परियोजना को जो है प्रारंभ किया गया था। एनएसडीएल अपनी तरह का अकेला पुस्तकालय है ना। अपनी तरह का मतलब इस तरह का नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी तरह का सिंगल लाइब्रेरी है जो साइंस के स्नातक विद्यार्थियों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम आधारित विशेष सामग्री उपलब्ध कराता है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण विशेष सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल के विशेष सामग्री निर्माण और विकास ने कठिन प्रक्रियाओं का सामना किया है। प्रख्यात शिक्षकों द्वारा लिखित तथा भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध संकाय द्वारा मान्य एनएसडीएल विद्यार्थियों के लिए बेहतर विशेष सामग्री तैयार करने की परिकल्पना करता है। एनएसडीएल के उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरेक्शन के लिए चर्चा मंच प्रदान किया गया है। तो ये एनएसडीएल के बारे में है। अब बात करते हैं साथियों नुक्सी के ना, जिसको नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है साथियों। वहीं अगर बात करें तो 1988 में जो है ये CD-ROM के रूप में जो है प्रारंभ हुआ था, इसका CD-ROM में प्रकाशन। और बात करें कि यह क्या है, तो ये जो है एक डायरेक्टरी के रूप में भी कार्य करता है। तो देखो साथियों, ये एक डाटाबेस है ना। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, नुक्सी प्रथम स्वदेशी डेटाबेस है। भारत का पहला स्वदेशी डेटाबेस की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? नुक्सी है ना, जिसको कहते हैं नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, जो जनरल होल्डिंग सूचना के एक्सेस के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में जो है सेवा प्रदान करता है। किसके रूप में? जनरल होल्डिंग सूचना एक्सेस के रूप में है ना। जनरल होल्डिंग सूचना एक्सेस के रूप में यह इम्पोर्टेंट टूल जो है प्रदान करता है। ये जनरल विज्ञान और तकनीकी सूचना का जो है मुख्य स्रोत है। किसका? साइंस और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का। नुक्सी विशिष्ट पत्रिका शीर्षकों तथा प्रमुख विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों, उद्योगों की शोध एवं विकास इकाइयों, उच्च संस्थानों जैसे IISc, IITs और देश भर में फैले व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित पुस्तकालय होल्डिंग का एक विशाल डेटा संग्रह है। तो बात करें नुक्सी क्या है, अगर एक वर्ड में जवाब देना है तो यह है एक डेटाबेस। नुक्सी क्या है? यह एक डेटाबेस है। किसका है? ये निस्पर का है, क्योंकि वर्तमान में निस्पर ही इसको जो है पब्लिश कर रहा है। तो 1988 से जो है इसका CD-ROM प्रकाशन जो है हो रहा है ना। आगे बात करें साथियों KAMP है ना। सबसे पहले KAMP की फुल फॉर्म देखेंगे, नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म है ना। नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म, तो ये किसका नाम है? KAMP की फुल फॉर्म है ये है ना। अब KAMP क्या है साथियों? तो ये सबसे पहले तो निस्पर का एक प्रोजेक्ट है। ये ज्ञान और जागरूकता मानचित्रण प्लेटफॉर्म है ना। KAMP CSIR निस्पर और मेसर्स
मेसर्स नाइसा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की एक पहल और ज्ञान का गठबंधन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, किस किस की तरफ से, निस्पर और मेसर्स नाइसा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा की है, नोएडा दिल्ली की है, उसकी पहल और ज्ञान गठबंधन है। तो ये हमारे को ध्यान रखना, नोएडा कहाँ पे है, दिल्ली में है ना, ये ध्यान रखना, नोएडा दिल्ली। तो साथियों ध्यान रखना कि एमपी किसका प्रोजेक्ट है, निस्पर और नाइसा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा का, इनका जो है संयुक्त गठबंधन के तहत ये है पहल की गई है ना। तो आगे बात करें NSL नेशनल साइंस लाइब्रेरी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी। अब पढ़ेंगे नेशनल साइंस लाइब्रेरी। तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी पहले अगर देखें तो ये कहाँ स्थित है, निस्पर का जो केंद्र है उसी में यह स्थित है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, निस्पर जो है उसका केंद्र है दिल्ली में, वहीं स्थित है। अब निस्पर नेशनल साइंस लाइब्रेरी के बारे में बात करें साथियों, तो विज्ञान के क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है ये नेशनल साइंस लाइब्रेरी। और इसके बारे में बात करें तो साथियों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने जून 1963 में राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, जून 1963 में। तदनुसार राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL भवन नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। कहाँ पे, जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है नई दिल्ली, उसके भवन में। कुछ वर्षों बाद ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कला भवन में स्थानांतरित कर दिया गया और वहाँ से 1983 में इसे वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय भवन का भूखंड क्षेत्र लगभग 3.5 एकड़ है, जिसमें 4 मंजिला केंद्रीय रूप से वातानुकूलित भवन का निर्माण NSL नेशनल साइंस लाइब्रेरी तथा इसके का कोरोलरी कार्यों, उत्पादों और सेवाओं के लिए किया गया। वर्तमान में NSL के कार्यों को संपन्न करने, प्रयोक्ताओं को सेवाएं देने, प्रयोक्ताओं को अच्छा वातावरण और सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सत्संग विहार मार्ग नई दिल्ली स्थित भवन के कुल निर्मित क्षेत्र के आधे हिस्से पर NSL का कब्जा है। तो और बात करें साथियों, NSL में 2,51,000 से अधिक साइंस और टेक्नोलॉजी के मुद्रित दस्तावेजों का संग्रह, यानी 2.5 लाख से अधिक जो है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का इसमें कलेक्शन है, जिसमें मोनोग्राफ, पत्रिकाओं के संरचित खंड, प्रतिवेदन, थीसिस, डिसर्टेशन, स्टैंडर्ड, पेटेंट इत्यादि भी शामिल है। NSL के अधिग्रहण नीति का उद्देश्य उच्च स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संदर्भ स्रोतों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रकाशनों, विदेशी भाषा के शब्दकोशों, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, सम्मेलन की कार्रवाइयाँ, तकनीकी रिपोर्ट और देश के साइंस और टेक्नोलॉजी समुदाय से संबंधित अन्य स्रोतों पर जोर देते हुए संसाधनों का निर्माण करना है। अब ये आपने किसके बारे में पढ़ा है अभी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना जून 1963 में CSIR के द्वारा, तो CSIR निस्पर के द्वारा, ये ध्यान रखना है ना, नेशनल साइंस लाइब्रेरी CSIR निस्पर का ही एक केंद्र है ये। आगे बात करें साथियों, एक और क्वेश्चन इसमें से पुटअप होता है कि RHMD किसका प्रोजेक्ट है और RHMD की फुल फॉर्म क्या है। तो RHMD की अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों, तो इसकी है रॉ मटेरियल हर्बेरियम एवं म्यूजियम दिल्ली, है ना, रॉ हर्बेरियम मटेरियल एवं जो है म्यूजियम, है ना, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो इसका क्या क्या कार्य होता है, तो वो देखेंगे। CSIR निस्पर नई दिल्ली ने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्योगपतियों, छात्रों और आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान पर भारत के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के, जो भारत के आर्थिक रूप से यानी जिनसे जो है पैसा कमाया जाता है, उस तरह के इम्पोर्टेंट जो पौधे हैं उनका रॉ मटेरियल, पशु और मूल खनिज की व्यवस्था के लिए हर्बेरियम और संग्रहालय की स्थापना की है। किसके लिए, यानी जो आर्थिक रूप से पैसा कमाने के लिए जो भी प्लांट है, पशु है या मूल खनिज है, उनकी व्यवस्था के लिए हर्बेरियम संग्रहालय की स्थापना की है। हर्बेरियम में भारत के आर्थिक
और औषधीय पौधों के 8000 से अधिक नमूने हैं और संग्रहालय में कच्ची औषधियाँ, पशु और खनिज नमूनों के 3000 से अधिक नमूने शामिल हैं। CSIR निस्पर के हर्बेरियम तथा संग्रहालय को RHMD का संक्षिप्त नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी द्वारा दिया गया, जो इंडेक्स हर्बेरियम न्यूयॉर्क USA में प्रकाशित हुआ था, है ना। इसका नाम सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो इंडेक्स हर्बेरियम न्यूयॉर्क में। आगे देखें, हर्बेरियम लोक साहित्य, इथोप मेडिसिन एवं पारंपरिक चिकित्सा के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यह नई जड़ी बूटियों यानी हर्बल मेडिसिन के उत्पादन के लिए ज्ञान का अच्छा स्रोत है। वेल्थ ऑफ इंडिया, भारत का धन, प्रकाशनों द्वारा समर्थित यह सुविधा भारत के कच्चे माल पर जानकारी का एक वास्तविक भंडार है तथा विद्यार्थियों के लिए आर्थिक, जीव विज्ञान, भूविज्ञान पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। इस सुविधा और उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है। तो इसकी सेवाओं को हमारे इतना कोई काम की नहीं थी, इसलिए मैंने इनको नहीं आपके लिए जो है क्लास में फालतू का बोझ के लिए नहीं दिया, है ना। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना आवश्यक था, क्योंकि डायरेक्ट इसके बारे में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग नॉलेज आपको होना आवश्यक थी कि यह है क्या, इसलिए मैं इसके बारे में जो है विस्तृत कंटेंट लेके आया हूँ। अब देखेंगे विशेष, यानी आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक, इसी CSIR निस्पर के बारे में कुछ 2 बिंदु है विशेष, जिनमें से डायरेक्ट वर्तमान में क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत अधिक चांसेज है। सबसे पहला है CSIR निस्पर द्वारा हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, है ना। तो ये ध्यान रखना, हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपके पास ऑप्शन में होगा कि हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन अगर साहित्य अकादमी दे दिए, हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो वह आप ऑप्शन में बिल्कुल सही कर दोगे, जबकि उनके द्वारा नहीं होके और निस्पर के द्वारा, है ना। किसकी भूमिका इस बार, निस्पर की भूमिका है किसमें, हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के आयोजन में, जो 30 से 31 जुलाई 2024 को होना है। और कहाँ होना है, CSIR प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान एम्प्री भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तो ये इसमें क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको तो किसके आयोजन में किसकी भूमिका है, CSIR निस्पर की भूमिका है। 2024 का सम्मेलन है, 30-31 जुलाई 2024 को आयोजित होगा और कहाँ पे, एम्प्री भोपाल में यह आयोजित होगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से आपके पुटअप हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वर्तमान दृष्टि से 2024-25 के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, संगठनात्मक ढांचा सोसाइटी, CSIR निस्पर की, ये CSIR निस्पर की क्या है, एक संगठनात्मक ढांचा सोसाइटी है। तो इसका अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो अगर हमारे पास निदेशक अगर यहाँ होगा, निदेशक किसका, CSIR का, तो उस उत्तर को आप लोग बिल्कुल सही करोगे, लेकिन उसका निदेशक नहीं होगे, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगठनात्मक ढांचा सोसाइटी CSIR निस्पर के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे हट के क्वेश्चन है, इसलिए इनको डेफिनेटली अच्छे से रीड आउट करना है साथियों। और आज की क्लास इतनी ही, क्योंकि हमने जो है कल का जो अधूरा पार्ट रह गया था उसी को पहले कंप्लीट करवाना आवश्यक था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें सभी साथियों तक, ताकि सभी लोगों को जो है ये वीडियो पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। ओके बाय, टेक केयर।